नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंड ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है तो थोड़ा संभल के रहिए, लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फास्ट आएगा। अमेरिका में बैंक का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से ये सेलिंग हमको देखने को मिली। मैंने जो सेलिंग का पॉइंट डाला था उसके नीचे ही ओपन होके अच्छा खासा नीचे गया। अभी जैसे कि फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से, आई गेस फ्राइडे को जो तेजी शुरू हो गई थी, मतलब गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की साइड जो मूवमेंट आई थी, तो वो जो लो था वहां से डाउनवर्ड एंगल जो डाला था वो टूटा नहीं, लेकिन उसके आसपास मोमेंटम हमको बैंक निफ्टी की देखने को मिली। निफ्टी में एग्जैक्ट वही लो का सपोर्ट लिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में वही ये जो ये जो लो है, वही लो का एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट मतलब टेलीग्राम में मैसेज ही नहीं डाला। मैंने सिर्फ इतना ही डाला था निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट है करके, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा कि नहीं। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत समझ के लिया बैंक में क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे दिख रहा है कि ये उनका इंटरनेशनल प्रॉब्लम से ज़्यादा उनका लोकल प्रॉब्लम है। जो पेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो वहाँ पे अभी बैंकों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो उस हिसाब से एक बैंक को प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पे जैसे कि अमेरिका में हमेशा डर पैदा किया जाता है और वो जो डर है वो पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। तो वो डर हमारे यहाँ पे दिखाई दिया और हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को तो पहले ही पता नहीं चलता कि ये किस हिसाब से, किस वजह से गिरा है। तो वो उसके वजह से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, वो थोड़ा समझ के ले रहे थे। तो उस हिसाब से मार्केट ने भी पॉज ले लिया और मेरे ख्याल से ये मार्केट सपोर्ट लेगी, लेकिन शायद एक दो दिन प्रेशर में रहने के बाद वापस ऊपर आएगी। लेकिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नीचे का बॉटम तोड़ दिया तो फिर हमको एक अच्छा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग डेली व्यू, मतलब वीकली व्यू थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में पहले मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार हो चुका है और वो शूटिंग स्टार जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तेजी नहीं आएगी। तो उस हिसाब से उसने उसका काम किया और एक मंदी जोर से आ गई। अब शूटिंग स्टार एक्टिवेट कब होता है? जब शूटिंग स्टार के पहले का जो कैंडल है उसका अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते और उसका अगर डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिलता है। अब जैसे कि आज उसका फर्स्ट बार है, तो हमको ये कल सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे ही ओपन हुआ, ये लो के नीचे ओपन हुआ, तो हम लोग को एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ऊपर की तरफ अगर ओपन होके यहाँ पे ये होल्ड करने का कोशिश किया बिना तोड़े ये लो को, तो शायद हम लोग को ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट देखने को वापस एक बार मिल सकती है। और वो जो मूवमेंट है वो 41,200 300, या तो वापस मतलब वो साइडवेज मोमेंटम आके हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब थोड़ा सा वीकली व्यू में हम लोग देखते हैं कि गैनफैन के हिसाब से क्या चल रहा है। अब जैसे कि गैनफैन के हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमको सिर्फ ये जो तेजी आई है, ये तेजी ऊपर के गैनफैन ने हमको कंफर्म किया था। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये लो से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो हमको ये दिखेगा कि 2x1 का सपोर्ट लिया है, 2x1 का सपोर्ट लेके 3x1 में जाके अटक के वापस 2x1 में सपोर्ट ले रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि गैनफेन यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करके बाय का सौदा कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टूटा तो हमको फिर नीचे 38,000 के आसपास भी जाने को मतलब भाव दिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकला तो हमको 42,700 भी दिख सकता है। यही सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ निकला तो 42,700 भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर समझो हम लोग ने ऊपर से ये हाई से अगर हम लोग ने गैनफैन डाला तो हमको क्या दिख रहा है, तो ये हाई से अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि 2x1 को टच करके वापिस यहाँ पे 3x1 के आसपास आया हुआ है। तो 3x1 का सपोर्ट लेके एक बार वापिस ये ऊपर आ सकता है, नहीं ऐसे नहीं। तो हमको एक ओवरऑल हम लोग यहाँ से एक क्लू लिया है कि गैनफैन ने सब जगह से सपोर्ट बताया हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी में ऐसे हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप कैंडल पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग दिखा नहीं, नहीं हमको कुछ दिखा। लेकिन निफ्टी में पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो वहाँ पे एक हैमर कैंडल हमको बनते हुई दिखी है। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में तो ये एक हैमर कैंडल बनी है, अच्छा गैप है, गैप डाउन है और हैमर कैंडल बनी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने एक थोड़ा सा फाइट बैक किया हुआ है। तो अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि ये गैप तक जाता है या कैसे करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में ऐसे हमको सपोर्ट दिख रहा है, तो होप्स हो कि हम लोग को सपोर्ट मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ से अगर आप देखते तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल तो बहुत लंबा है और ये लो का ही अपवर्ड एंगल हम लोग देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे सपोर्ट देगा, वो 39-40,000 के आसपास सपोर्ट देगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना नहीं आएगा, ये यहाँ से कहीं पे थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम दिख सकता है और ऊपर की तरफ हमको 42,600-500 के मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन अगले हफ्ते में शायद ये साइडवेज मोमेंटम जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगले हफ्ते में और एक क्या है कि टूवर्ड्स हम लोग ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा हम लोग साइडवेज मोमेंटम भी देखने के लिए हमको दिख सकता है। अच्छा, इसके बाद मैं निफ्टी का भी बता देता हूँ। तो यही चीज़ हमको निफ्टी में दिख रही है कि यहाँ पे एक फाइट बैक किया हुआ है। जैसे कि मैंने ये बताया कि यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बना था और वहाँ से आप देखेंगे तो ये जो लो है पहले का कैंडल का जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूटना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे अभी हमको ये उसका लो टूटता है कि नहीं ये मंडे के सेशन में देखेंगे और उस अकॉर्डिंगली दैट हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, तो गैनफैन हमको क्या दिखा रहा है वो हम लोग देखते हैं। अगर लंबे का लो से हम लोग देखते हैं, गैनफैन तो 1/1 का सपोर्ट दिखा रहा है, वो ठीक है, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये अगर हम लोग देखते हैं लो तो इसका 1/1 के अंदर ही है। अब यहाँ पे हमको 1/2 जो है ये सपोर्ट कर रहा है क्या, वो हम लोग चेक करते हैं। 1/2 एग्जैक्टली 1/2 जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहा है और जब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तब जाके हमको अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। अभी देखते हैं आगे ये क्या होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक 18,300 तक की मूवमेंट आनी चाहिए और ऊपर की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से हाई से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो वहाँ से डालने के बाद हमको एक दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है कि 2/1 के अंदर मूवमेंट घुसी हुई है, आई हुई है। तो एक बात ये है कि ये भी यही दर्शाता है कि इसका जो लो है ये लो नहीं टूटना चाहिए। तो लो जो है वो लो नहीं टूटना चाहिए कैंडल का, तो उस हिसाब से हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं।
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की चांसेस रहेगी। निफ्टी में अगेन 17,800 900 में प्रेशर आते हुए दिखेगा और ऊपर की तरफ जो है वो 18,300 तक की मूवमेंट दिख सकती है। तो अब इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे सीधा नीचे गया और ये जो लो था, मतलब उस दिन का जो लो था 3 तारीख का, फ्राइडे का जो लो था, वहाँ से डाउनवर्ड एंगल जो डाला है वहाँ तक तो वो आया नहीं। और मैंने आपको सेल सिग्नल दिया था कि इसके नीचे ये जो लो है, ये लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, ये आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो इसके नीचे अगर आएगा तो मैंने 40,930 या 920 के नीचे मैंने शायद सेल सिग्नल डाला था। तो उसके नीचे आएगा तो सेल सिग्नल मीडियम सेल बनेगा करके मैंने डाला था, लेकिन उसके नीचे ही ओपन हुआ। तो यहाँ से ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ एक लो नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि कल मैं जब पॉइंट्स डाल रहा था तब देखने वाली चीज़ ये थी कि यहाँ से मैं ये डाला, शायद ये पॉइंट आया था मेरे ख्याल से 40,850 मैंने डाला होगा। और उसके बाद में यहाँ से मैं ये देख रहा था, अरे यार ये कहाँ से मैं पॉइंट दूँ, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया और एक अंदाज से बीच का पॉइंट डाल दिया। लेकिन इसका मतलब ये है जैसे कि ये सपोर्ट का डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे फ्री फॉल आने का चांसेस रहेगा। उसी हिसाब से बाइंग और सेलिंग में ये फ्री फॉल आता है। जैसे ये जोन में फ्री मतलब ऊपर की तरफ जोर से मूवमेंट आई, वैसे ही ये जो जोन है वहाँ से जोर से मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ आई और यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ ये हो गई। अब जैसे कि ये नीचे की तरफ ओपन होने के बाद आप देखेंगे इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद आप देखते हैं तो ये ऐसा कोई एक सच हाई तो बना नहीं था। हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग ये डाल देते तो ये भी सिंगल कैंडल बन रहा था। सिंगल कैंडल बना के अगर अपवर्ड एंगल डालते तो ये सेकेंड कैंडल ने इसको रुका दिया और बाद में बहुत टाइम साइडवेज मोमेंटम देने के बाद ये नीचे की तरफ आई और यहाँ से ये लो टूटा ही नहीं। ये लो बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आई। तो ऐसा देखा जाएगा तो हमको कोई भी बाय का सिग्नल मिला नहीं। जाते जाते अगर ये लो से ये लो देखेंगे तो ये भी बाय सिग्नल मिला नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे लेके आया है। तो बस आज के दिन में हमको सिर्फ सेल सिग्नल मिला, बाय सिग्नल तो मिला नहीं। और कल के लिए अगर आप देखेंगे तो 290 का एक सपोर्ट है यहाँ पे और 200 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर 200 का लेवल टूटता है तो हमको एक वापिस 39,900 के आसपास तक, क्योंकि ये गैप बना हुआ है, अगर ये गैप बना है तो 39,900 का गैप भी यहाँ पे रहेगा। तो 39,900 के आसपास हमको फ्री फॉल मूवमेंट आते हुए दिखेगा और उसके बाद फिर हमको जो सपोर्ट है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी भी मैं बोलूँगा 40,200 फाइट करके ऊपर आना चाहिए, नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकती है। तो 40,200 एक दिमाग में आप पॉइंट सपोर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 40,640 जो है, मैंने ये पॉइंट से अगर डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे जो बाय आएगा वो मैंने जनरेट रखा है। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये छोटा जाएगा तो यहाँ पे वापस अटक जाएगा। फिर 40,750 और 950, जैसे कि ये हाई से अगर आप देखते हैं तो 950 का पॉइंट आता है और यहाँ से भी अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको ये पॉइंट आपको आते हुए दिखेगा 860 का। तो 750 और 950 के बीच में 860 भी एक पॉइंट आएगा। 100 पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस मिलते जाएगा। तो ठीक है, जैसे कि हम लोग को इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो 950 का पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो ही हमको आगे की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और नीचे के साइड में मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं
तो निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई कि यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया, एक छोटा सा ये हाई बना था, लेकिन कहीं पे भी वो ग्रीन कैंडल नहीं बना। और यहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे आप क्लोजली देखते हो तो सेकंड कैंडल कहीं पे भी क्रॉस नहीं हुई, लेकिन आप सबका स्टॉप लॉस हिट करने का काम वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल आई, सेकंड कैंडल सेल आई, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस तो उसने हिट किया, क्योंकि फर्स्ट बाइंग सेकंड रिजेक्शन, एक बार वापस क्लोजिंग सेकंड रिजेक्शन। तो हर बार अगर वो वैसा करेगा तो सेकंड का रिजेक्शन देगा और फर्स्ट को पहले के हाई से ऊपर लेके जाएगा, तो मज़ा नहीं आता है ना। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने का काम किया जाता है और वहाँ से वापस ये नीचे की तरफ आ गया। तो निफ्टी में भी आपको बाई की मोमेंटम कहीं पे भी दिखी नहीं, सेल की ही मोमेंटम दिखी। अभी निफ्टी में जो है आपको ऊपर की तरफ 17,450 के ऊपर एक बाय सिग्नल आते हुए दिखेगा और उसके बाद 17,500, 570 और 620 का पॉइंट रहेगा और नीचे की तरफ आपको 340, 260 और 140 का सपोर्ट रहेगा। मेरे हिसाब से जो 300 का जो पॉइंट है, ये एक मिनट, ये 280 है, ये 280 जो है ये मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये बिना टूटे अगर ऊपर आता है तो फिर हम लोग बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ सॉरी, इसमें मैंने आपको इंट्राडे में आपको ये आज बताने का रह गया कि एग्जैक्टली टाइम एंगल पे कहीं पे ये कैंडल हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल कैसे हुई। तो ये जो है यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पे अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल को एक्चुअली वो क्रॉस नहीं कर पाया। देखा जाएगा तो शूटिंग स्टार कैंडल का जो अपवर्ड एंगल है वो ही क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन अभी ठीक है, ये एक देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और यहाँ से नीचे आया। तो आप जितना क्लोजली देखेंगे ना आपको दिखते जाएगा कि ये शूटिंग स्टार कैंडल और ये कैंडल हैमर कैसे काम करती है। आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सेम चीज़, जैसे कि यहाँ पे सब रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार का कैंडल हुआ, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम हुआ और यहाँ कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो अंदाज से देखेंगे तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको शूटिंग स्टार और हैमर कैसे काम कर रहा है, उसका हाई एग्जैक्ट मत पकड़िए, उसके ऊपर का पॉइंट पकड़िए, क्योंकि वो उसका भी अपवर्ड एंगल के हिसाब से काम हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे भी हमको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि आज मैंने कॉल में निफ्टी के कॉल में एक शॉर्ट किया था और मैंने 190 192 का स्टॉप लॉस रखा था और वो एग्जैक्टली 190 का हाई करके नीचे आ गया और 160 140 तक मूवमेंट आ गई थी। तो उस हिसाब से जैसे कि मेरा वो स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा खा लिया और वो नीचे आ गया, क्योंकि वो निफ्टी में क्या हुआ कि ये जो पॉइंट हो गया, ये इसके वजह से मुझे तकलीफ हो गई। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट ऊपर भी गया कॉल का भाव, लेकिन फिर वो हमको एडजस्टेड स्टॉप लॉस डालना चाहिए। 4-5 रुपया कंजूसी किया, उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। वो अगर हम नहीं करते तो फिर मेरा ट्रेड वो प्रॉफिट में जाता था। लेकिन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।